Parmeshwar Babar, hello ma'am. What is the difference between common flu and corona? How can one know if he is suffering from COVID or corona? बहुत अच्छा क्वेश्चन परमेश्वर जी आपने पूछा है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। आई रिमेंबर जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब बहुत हमारे पास कम डेटा था और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और उस वक्त हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी नहीं थे कि हम किस तरह से लैब में टेस्ट कर सके कि कोविड है, कोरोना या फिर कॉमन फ्लू है। अभी तो बहुत सारा, अभी तो हमारी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो गई है डायग्नोसिस के चलते, और अब आप खुद भी घर पर बैठे डायग्नोस कर सकते हो कि आपको कोरोना है या फिर आपको कॉमन फ्लू है। चलिए दोनों के डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले तो हम सिम्टम्स ज़रा देख लेते हैं, बिना कोई भी टेस्टिंग के सिम्टम्स देख लेते हैं। अभी कॉमन फ्लू जो होता है, यानी जो वायरल फीवर होता है, कोरोना नहीं, वायरल फीवर या कॉमन फ्लू जो होता है, उसके सिम्टम्स में कोरोना से ये डिफरेंस है कि उसमें बहुत ज़्यादा छींकें आती है, नाक बहती है और नाक बंद हो जाता है। ओके, ये कोरोना में नहीं होता। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट, कोरोना में बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील होता है और गले में खराश लगती है, नाक में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जबकि कॉमन फ्लू जो होता है उसमें ब्रेथलेसनेस नहीं होता और गले में खराश इतनी ज़्यादा नहीं होती। गले में खराश जो होती है वो फ्लू के तीसरे या चौथे दिन पे होती है, स्टार्टिंग में नहीं होती। जबकि कोरोना में स्टार्टिंग में गले में खराश होती है और फिर डायरेक्टली पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फील होता है। ऑलराइट, ये एक है। सेकेंड पॉइंट, जब कोई कॉमन फ्लू किसी को होता है तो उसको 100% नोज ब्लॉक होता ही है। कोरोना में किसी भी तरह का नोज ब्लॉक नहीं होता, तो जो सांस फूलती है वो नाक बंद होने की वजह से नहीं होती, नाक खुला का खुला होता है लेकिन फिर भी सांस फूलने लगती है। कॉमन फ्लू में चेस्ट पेन नहीं होता और चेस्ट पे भारीपन नहीं लगता, और जब आप लंबी सांस लेते हो तो फ्लू में चेस्ट में पेन नहीं होता। लंबी सांस आप लेते हो तो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि कोरोना में लंबी सांस नहीं ले सकते। जब आप लंबी सांस लेते हो तो आपको चेस्ट में एक पिन जैसा चुभता है, एक जैसे ऐसा लगता है कि कोई एक नीडल आपके चेस्ट में चुभा रहा है, इस तरह का पिंस एंड नीडल जैसा सेंसेशन होता है और एक टाइटनिंग फीलिंग आता है। ऐसा लगता है ना कि किसी ने एकदम टाइट बेल्ट आपके छाती पे रख दिया हो या फिर बहुत 10-15 किलो का वजन रख दिया हो। तो ये जो फीलिंग है ये कॉमन फ्लू में बिल्कुल नहीं होता। ये बेसिक सिम्टम्स है, बाकी तो जनरली सिम्टम्स सेम ही है और आजकल तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। देखिए, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि जनरली कॉमन फ्लू जो है उसमें जब नाक बंद होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को टेम्पररीली सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है। ऑब्वियसली नाक बंद है इसलिए, और अगर हमारा नाक बंद होता है तो खाना भी पसंद नहीं आता, खाने में भी टेस्ट नहीं आता। तो ये सिम्टम्स तो दोनों में ओवरलैप होते ही है। फीवर की थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। देखिए, कॉमन फ्लू में फीवर होता है, कोरोना में भी फीवर होता है, लेकिन कोरोना में एकदम हाई फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। कॉमन फ्लू में थोड़ा सा मॉडरेट फीवर होता है, लेकिन अगेन ये फीवर का जो सिम्टम है ये दोनों में ओवरलैप होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और पिक्यूलियर चीज़ फीवर की ये है कि जब आपको फ्लू का बुखार होता है तो उसमें आप पैरासीटामोल की गोली लेते हो तो उससे आपका फ्लू का बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन मोस्टली आजकल कोरोना के पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनको पैरासीटामोल की जो टैबलेट है या पैरासीटामोल की गोली या फिर एसिटामिनोफेन, इससे उनके बुखार में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए उनको कई बार ट्रामाडोल, मेफेनेमिक एसिड, इंडोमेथासिन, ये सब उसके ऑल्टरनेटिव या फिर निमोसिलाइड ये देना पड़ता है, जिससे उनका फीवर कम होता है। ओके, तो ये हो गई सिम्टम्स की बात। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। आप अपने आप को किस तरह से टूल्स के जरिए डायग्नोस कर सकते हो। देखिए, अभी तो सभी को पता है पल्स ऑक्सीमीटर। अभी पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक अगर आपने नहीं खरीदी तो क्यों नहीं खरीदी, आपको आज के आज ही खरीदनी चाहिए। फटाफट खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं है लेकिन ये लाइफ सेविंग है। कॉमन फ्लू में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि कोरोना में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नंबर 1 साइन है। अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते लेकिन आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। यस, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए। सेकेंडली, एक ब्लड प्रेशर और पल्स के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। देखिए, कई बार फीवर की वजह से बीपी हाई लो वगैरह होता रहता है, लेकिन एक बहुत पिक्यूलियर चीज़ है पल्स के बारे में।
कॉमन फ्लू या वायरल फीवर होता है तो उसमें पल्स में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जब आपको फीवर होता है तो आपका पल्स 100 के ऊपर 112 113 हो सकता है। लेकिन कोरोना में एक पिक्यूलियर चीज़ ये देखी गई है कि जो पेशेंट है उसका पल्स रेट है वो कम है, उसका कम होता जाता है, 70 होता है, 64 65 इतने तक का उसका पल्स रेट हो जाता है। ये भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिससे हमको पता चलता है कि पेशेंट को कोरोना है या नहीं। देखिए दूसरे सारे बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह लैब टेस्ट है जिससे हम अभी फिलहाल तो कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को कोरोना है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना है तो आपको ये ब्लड टेस्ट करनी चाहिए। सीबीसी, ईएसआर, सेरम क्रिएटिनिन, एलडीएच, सेरम फेरिटिन, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका चेस्ट एक्सरे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेस्ट एक्सरे को अगर आप स्किप करोगे और डायरेक्टली चेस्ट सीटी करोगे, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन अगर चेस्ट का करोगे तो बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग होता है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो आपके नाक के द्वारा सबसे पहले आपके लंग्स में इफेक्ट करता है। तो इसीलिए आपका निमोनिया जो है वो तीसरे या चौथे दिन, 4th या 5th डे से आपका निमोनिया स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम चेस्ट सीटी कर लेते हैं तो फटाफट हम रेमडेसिविर के इंजेक्शन देकर पेशेंट को कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यू गॉट अ ब्रीफ आइडिया किस तरह से इन दोनों को डायग्नोस करना है। वायरल फीवर के लिए या इन्फ्लुएंजा के लिए या कॉमन कोल्ड के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्मली जो हम बुखार की दवाई वगैरह लेते हैं, डीकंजेस्टेंट लेते हैं, सिर्फ वैसा ही करना है। लेकिन एक बहुत अच्छी खुश खबर है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड इसके लिए वैक्सीन है। और ये वैक्सीन जो हिप वैक्सीन हम लोग कहते हैं HIV, तो ये वैक्सीन आप ले सकते हो जिससे आपको फ्लू का इन्फेक्शन ना हो, आपको फ्लू ना हो, कॉमन कोल्ड ना हो। तो ये जो वैक्सीन होती है वो हर साल लेनी होती है। जो फ्लू सीजन होता है उसके कुछ 3 महीने पहले लेनी होती है। इंडिया में जनरली हम लोग अप्रैल मई के आसपास हम लोग लेने को कहते हैं। हर साल आपको लेना है। अगर आपको लगता है आपको सीजन चेंज होता है तो बार बार सर्दी जुकाम होता है तो आई वुड सजेस्ट कि कोरोना के सीजन में भी आप फ्लू का शॉट ले सकते हो। बच्चों को तो लेना ही है। अगर आपको लगता है आपका बच्चा सीजन चेंज होने पर बार बार बीमार पड़ता है तो फ्लू का शॉट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेकिन परमानेंट वैक्सीन नहीं है, इसको हर साल आपको रिपीट करना होता है। ओके, ये आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देता, सिर्फ 1 साल के लिए इम्यूनिटी देता है। ओके, तो चलिए